अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेब डेवलपमेंट कोर्स की ये चौथी वीडियो जो कि हम आज बनाने जा रहे हैं। हम इसमें भी बहुत कुछ सीखेंगे। जैसा कि आपने पिछली वीडियोस में देखा, हमने किस तरह बेसिक वेब का स्ट्रक्चर जो है वो दिखाई देता है वो सीखा। एक वेबसाइट कैसी दिखती है, उसमें क्या चीज़ें डिस्प्ले होती हैं, किस तरह काम करती हैं, तो ये हमने सारा कुछ जो है वो पिछली वीडियो में कवर किया। इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी प्लेलिस्ट को जो है वो एक्सेस कर लें, बुक मार्क कर लें, ताकि जो है मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। और आप लोग इस वेबसाइट और वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के जो है में हमारे साथ जुड़े रहें और बहुत कुछ सीखें। आइए अब हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करूंगा कि मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाई हुई थी अब्दुल वहाब अब्दुल HTML के नाम से। ये मैंने अब्दुल HTML के नाम से फाइल बनाई हुई थी। अब यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊंगा। मैं नई फाइल बनाता हूँ। हम बनाते हैं जी ट्यूट फोर डॉट HTML। ये देखें जी, ये मैंने एक नई फाइल बनाई जिसमें ट्यूट फोर डॉट HTML। इसको लिखने के बाद यहाँ पर हम बेसिक एब्रीवेशन जो है वो उसका यूज़ करूँगा। बेसिक एमएट एब्रीवेशन का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। ये देखें जी, ये हमने इंटर दबाया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क जो है लगाया। मुझे यहाँ पर एक सजेशन दिया गया, इंटर किया मैंने। और उसके बाद ये सारी बॉयलर प्लेट जो है वो मैंने मेरे सामने खुल गई। बिल्कुल देखें गाइस, जैसे ही मैंने इंटर मारा उसके बाद मेरा जो है वो सारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद इस वीडियो का मकसद जो है वो इसके हेड को कंप्लीट समझना है। हमने पिछली वीडियो में हेड को थोड़ा सा डिस्कस किया था, बॉडी को डिस्कस किया था, मगर हम यहाँ पे जो है वो हेड को एक मुकम्मल तौर पर जो है वो हम समझेंगे। हेड के अंदर क्या लिखा जाता है, हेड के अंदर क्या होता है, एक एक करके नीचे आएंगे हम यहाँ पे हेड के अंदर क्या लिखा जाता है, इसे सही से समझेंगे। और इसके बाद बॉडी के अंदर क्या लिखा जाता है हम उससे आहिस्ता आहिस्ता सीखेंगे। अब देखें यहाँ पे मेटा टैग जो है वो करेक्टर सेट आ रहा है। यहाँ पे एक मेटा टैग आ रहा है जो कि करेक्टर सेट आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जी ये मेटा टैग है। ये मेटा टैग का क्या काम होता है? करेक्टर सेट है, ये UTF-8 यूज हो रहा है। ये देखें जी, ये बता रहा है कि दिस एट्रीब्यूट डिक्लेयर्स द पेज करेक्टर अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ऑथर ये देखें, ऑथर्स आर इनकरेज टू यूज UTF-8, मतलब कि हम यहाँ पे UTF-8 जो है वो यूज कर रहे हैं। मेटा टैग का काम क्या होता है? ये ज्यादातर SEO में यूज किया जाता है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है? ये आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को बढ़ाने का एक तरीका है। आप गूगल की मदद करते हैं, मतलब कि आप सब सर्च इंजन्स की मदद करते हैं कि वो आपकी वेबसाइट को दिखाएं। ठीक है, वो आप उसकी मदद करते हैं गूगल की कि ये आपकी वेबसाइट को दिखाएं। ये आपकी ये जितने भी टैग्स वगैरह हैं ये आपकी वेब ट्रैफिक को बढ़ाने का बहुत बड़ा जरिया है। देखें, जैसा कि हमने अभी बात की कि हम सर्च इंजन की जो है वो मदद कर सकते हैं कि वो कैसे जो है वो हमारी वेबसाइट को जो है वो रैंक करें, दिखाएं। यहाँ पर जो है वो मैं देखें कि आपके सामने मैंने ये यहाँ पे एक एस ई ओ करके खोला। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसको कहते हैं। ठीक है, ये देखें जी, ये हम इसको इसके पेज सोर्स पे चले जाते हैं। ये देखें, ये कितनी प्यारी वेबसाइट जो है वो दिखाई दे रही है। ये हम व्यू पेज सोर्स पे इसके ऊपर जाएंगे। व्यू पेज सोर्स के ऊपर हमने ये देखा, ये देखें जी, ये इसने मेटा टैग्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं। ये टैग्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं जिसने, ये वही वाला जो हमने डिस्कस किया था, इनिशियल स्केल वेविट्स यूज़ किया हुआ है। ये इसने करेक्टर सेट UTF-8 यूज़ किया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर आप देखें इन्होंने मेटा टैग्स लगा रखे हैं, अलग अलग तरीके से मेटा टैग्स लगा रखे हैं। तो ये अलग अलग तरह के मेटा टैग्स, ये सब टैग्स जो है वो मदद कर रहे हैं इसको वेबसाइट को रैंक करने में। ये सिर्फ इस वेबसाइट को रैंक करने में मदद कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि ये सिर्फ टैग लगाने से जो है वो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर जाएगी। नहीं, अगर आपकी वेबसाइट अच्छी नहीं होगी तो रैंक नहीं करेगी भाई। तो इसलिए आपको वो करना भी, एक अच्छी वेबसाइट भी लाजमी चाहिए इसके लिए।
आपने वेबसाइट अच्छी बनानी है, लेकिन इन टैग्स को यूज़ करके आप जो है वो गूगल जैसे सर्च इंजन जो हमें जो हैं वो अच्छी तरह डिस्प्ले कर सकते हैं। जो इन टैग्स को इस्तेमाल करके आप यानी कि अपनी एसईओ को बेहतर कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। आपकी जो वेबसाइट की क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए पहले ही। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो जैसे कि ये डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं, उसमें आपने देखा है ये आपके सामने है। ये देखें, ये ये आप डिस्क्रिप्शन देख रहे हैं इसकी, ये सारी डिस्क्रिप्शन है। ये डिस्क्रिप्शन जितनी भी आप देख रहे हैं ये सारी आपको मैं सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन जो है ये टैग्स की मदद से लिखी जाती है। ये आप टैग्स की मदद से जो है वो लिख सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो टाइटल है या फिर आपका लिंक है कहीं पे पेस्ट किया, आपका लिंक है कहीं पे पेस्ट किया जाता है, तो आपका प्रीव्यू क्या आता है, यानी कि आपका लिंक जब भी पेस्ट करके कोई ओके करेगा तो आगे से वेबसाइट का प्रीव्यू का आता है। ये सब का सब मेटा टैग्स की मदद से किया जाता है। इस पॉइंट पर ज़्यादा नहीं देखेंगे, मगर टैग्स को जो ये वीएस कोड ने जनरेट किए हुए हैं हमारे लिए, हम इनको ज़रूर देखेंगे, क्योंकि मेटा टैग्स का जो है वो एक अलग ही टॉपिक छिड़ जाएगा। मगर हमने यहाँ पे जो दिए हुए हैं, इसने टैग्स वगैरह जो दिए हुए हैं, हम इनको ज़रूर देखेंगे। ठीक है, इसके साथ ये हमने पहले डिस्कस किया, ये मेटा कैरेक्टर्स यूटीएफ है, ये हमारी इनकोडिंग है, यानी कि यूटीएफ 8 है हमारी इनकोडिंग। उसके बाद हमने इनिशियल स्केल 1.0 ये देखा, विड्थ डिवाइस विड्थ के बराबर उसने सेट की हुई है कंटेंट जो है, यानी कि जितनी भी डिवाइसेस में ये कंटेंट आपका जाएगा उनकी विड्थ के मुताबिक उनके पास जो है वो दिखाई देगा, अच्छा दिखाई देगा, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो है वो दिखाई देगा। इसके साथ साथ मैं अब हम बात कर लेते हैं ये मेटा टैग्स जो है वो। अब जैसे कि हम यहाँ पे मज़ीद मेटा टैग्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने इंटर किया, यहाँ पे मैंने जैसे फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे मेटा लिखा, ये देखें, ये मुझे यहाँ पे सजेशंस दिए जा रहे हैं। ये मुझे काफ़ी सारे उसने सजेशन दे दिए हैं, लेकिन मैं यहाँ पे ये क्या लिखूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा मेटा। ठीक है, ये मेटा एक टैग आ गया। मेटा टैग में हम जो है हमने डिस्क्रिप्शन देनी है जी। सपोज दैट कि हमने जो है इसमें लिखा कंटेंट, अगर मैं ऐसे लिख दूँ, अगर मैं लिख दूँ इसका नेम इज़ इक्वल टू डिस्क्रिप्शन, नेम इज़ इक्वल टू डिस्क्रिप्शन लिख दूँ। उसके बाद मैं इसका जनाब कंटेंट जो है वो मैं लिख दूँ, ये हमारी यहाँ पे जो भी साइट का डिस्क्रिप्शन होगा वो मैं लिख दूँ। मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ दिस इज़ आवर डिस्क्रिप्शन, ये देखें, सॉरी, यहाँ पे सजेशन दे रहा था, मुझे सजेशन पे क्लिक नहीं हो पाया। ये देखें, ये जो यानी कि आपने जो भी इसमें पहले से ऐड कर दिया है, बाद में अगर आप उसको ऐड करना चाहेंगे तो ये आपका टैग आपको जो है वो कर देगा, सजेशन दे देगा, आप लिख लेंगे। ये जी है डिस्क्रिप्शन टैग, यानी कि इसमें डिस्क्रिप्शन में आप जो कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहें आप लिख सकते हैं इसको। मैं इसको सेव कर दूंगा। इसके साथ साथ हम कीवर्ड भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ हम कीवर्ड भी ऐड करेंगे। कंट्रोल डी मैंने जो है वो कीवर्ड शॉर्टकट, यानी कि वो वहाँ से सेटिंग में जाके शॉर्टकट सेट किया हुआ है कि कॉपी नेक्स्ट लाइन पे जो भी मैं यानी कि आगे लिखना चाहूँ, पूरा कॉपी करना चाहूँ, तो मैं कंट्रोल डी के साथ नीचे जा रहा हूँ। आपकी अपनी सेटिंग होगी, आप अपनी सेटिंग जो भी रखिएगा वो आपका अपना है, क्योंकि ये सहूलत के लिए होता है, तो आपने सहूलत के लिए ही इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है कीवर्ड्स ऐड करेंगे, कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे आप चाहते हैं कि कोई भी बंदा जो भी सर्च करे, यानी कि मेरा कंटेंट है, फ़र्ज़ किया ये HTML है, HTML का कंटेंट है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी बंदा जब भी HTML ट्यूटोरियल को सर्च करे वो मेरे पेज तक पहुंच जाए, तो वो मैं यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दूंगा। मतलब कि आजकल आपने काफ़ी सुना होगा कीवर्ड्स के बारे में कि जी कीवर्ड्स आपके अच्छे होने चाहिए तो आपके जो है वो वायरल हो सकती है वीडियोस वगैरह। तो ये इसीलिए ये टैग्स वगैरह यूज़ होते हैं, क्योंकि ये आपके एसईओ में ही काम आते हैं। ठीक है, ये एसईओ ही है, यानी कि आपने यहाँ पे कीवर्ड ऐड कर दिया, तो किसी ने भी जाके गूगल सर्च इंजन पे जाके HTML ट्यूटोरियल लिखा तो आपका कीवर्ड उसके साथ मैच कर गया, तो आपकी वीडियो उसके सामने पहुंच जाएगी और वो देख लेगा। इसके साथ साथ मैं आपको आखिरी टैग के बारे में बताऊंगा, और
कंट्रोल डी, यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी करके अपना उसको कॉपी किया, नीचे लेके आया। वो है रोबोट्स। रोबोट्स मतलब इस टैग का काम क्या होता है? ये टैग ये डिसाइड करता है कि जो सर्च इंजन हैं वो आपके कंटेंट को इंडेक्स करें या ना करें। मतलब कि आप चाहते हैं कि हमारा कंटेंट जो है वो इंडेक्स हो या ना हो, गूगल में शो हो या ना हो। मतलब कि आपका कंटेंट इनकम्प्लीट है, तो आप उसको इंडेक्स नहीं करना चाह रहे, तो आप उसको नो फॉलो जो है, नो इंडेक्स नो फॉलो करके आप कर सकते हैं ऐसे। यानी कि आप लिख दें जी नो फॉलो, नो फॉलो। नो फॉलो, नो इंडेक्स, नो इंडेक्स। जी, नॉर्मली वैसे हम नो फॉलो नो इंडेक्स करते नहीं हैं, क्योंकि हमें गूगल में रैंक चाहिए, हमें गूगल में हमारी इंडेक्स चाहिए, हमें फॉलो चाहिए। अगर आप ऐसे लिख देंगे नो फॉलो नो इंडेक्स, तो गूगल में जो है वो आपको इंडेक्स यानी कि ना ही आपके पेज को गूगल शो करवाएगा, और ना ही आपके पेज को इंडेक्स करेगा, और ना ही आपके पेज के अंदर के लिंक्स को फॉलो करेगा। ये आप तब लिखेंगे जब आप चाहते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो सर्च इंजन में ना आए। यानी कि आपकी वेबसाइट अभी इनकम्प्लीट है, आप उसको, या अगली दिख रही है, आप उसको जो है वो सर्च इंजन में आप कह रहे हैं कि अभी कोई भी सर्च करे तो उसको अभी दिखाई ना दे, तो आप उसको नो फॉलो नो इंडेक्स कर सकते हैं जब तक आप उसको कंप्लीट नहीं कर लेते। ठीक है, मगर हम मेनली जो है वो हम इसको कंप्लीट करके इसको जो है वो हम इंडेक्स और फॉलो और इंडेक्स लिखते हैं। ठीक है, हाँ, हम यहाँ पर मेनली टैग्स का जो है वो यूज़ होता है, हम ज़्यादातर वो इस तरह करते हैं। यहाँ पर देखा हमने टैग्स का जो है वो यूज़ हमने कैसे किया, जो मेन टैग्स थे हमने यूज़ करने थे वो कैसे किया। ठीक है, हम यहाँ पे ज़्यादा डीप डाइव नहीं जाएंगे, क्योंकि ये टैग्स का जो है वो बहुत बड़ा टॉपिक छिड़ जाएगा, तो फिर हमें मुश्किल होगी। ठीक है, इसके साथ ही मैं आपको एक जो है वो एक और चीज़ बताने वाला हूँ, वो है जी एक्सटर्नल शीट्स। हम नीचे आ जाते हैं। ठीक है, फर्ज किया हमने ये CSS की फाइल जो है वो हमने यहाँ पे अटैच करनी है, कि हम जो भी इस फाइल में वर्क करें वो इधर भी हमारे इंप्लीमेंट हो। हमने लिंक करनी है एक्सटर्नल शीट्स जी। एक्सटर्नल CSS हमने कैसे ऐड करना है, मैं फर्ज किया यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक, ये मुझे खुद ही दे देता है सारा, सजेशंस आके खुद ही दे रहा है। HREF यानी कि इसने रेल स्टाइल शीट जो है वो मुझे दे दी है। उसके बाद यानी कि इसने मुझे ये दे दिया है कि यहाँ पे HREF, इसमें मैं अपना एड्रेस लिखूंगा कि मैं कौन सी फाइल जो है वो यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ, लिंक करना चाह रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ, मेरे पास फाइल है CSS की एक्सटर्नल, अब्दुल डॉट CSS। अब्दुल, ये देखें, ये अब्दुल डॉट CSS, ये सजेशन दे दिया इसने। ये मेरी CSS की फाइल जो है वो लिंक होगी। मतलब कि मैं अब इस फाइल में जो भी काम करूंगा, इस फाइल में मैं जो भी काम करूंगा XYZ, ठीक है, वो मेरा इधर शो होगा। मतलब कि इधर इम्प्लीमेंट होगा, जो भी बॉडी में हम गो लाइव जाके वहाँ पे देखेंगे, जो कुछ भी वहाँ पे चेंजिंग वगैरह होंगी स्टाइल्स वगैरह में, डिज़ाइनिंग में, वो हम अगर इस फाइल में जाके देते हैं तो फिर वो वहाँ पे हमें शो होगा, क्योंकि हमने इसको लिंक कर दिया है हमारे इस टैग के साथ। ठीक है जी, इसके साथ ही हम यहाँ पे एक और काम करेंगे। हम यहाँ पे एक और काम ये करेंगे कि हम यहाँ पे एक अपनी निशानी लगा देंगे। हम यहाँ पे निशानी लगा देंगे कि ये हमारी CSS की फाइल है। दिस इज आवर CSS। ठीक है, हम इसको कमेंट आउट कर देंगे। ठीक है, ये हमने कमेंट ऐड कर दिया, हमारा एक जो है ना ये वो लग गया, एक निशानी लग गई कि हमारा CSS जो है वो ये है। अब यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड करेंगे। हमने जावास्क्रिप्ट की फाइल ऐड कैसे करनी है, हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं, दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट फाइल, यानी कि दिस इज आवर जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, इसमें हमने पॉइंट आउट कर लिया है, कमेंट आउट कर लिया है। जावास्क्रिप्ट हमने कैसे करनी है, स्क्रिप्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये देखें जी, इसने सजेशन दे दिया है स्क्रिप्ट SRC। SRC का मतलब क्या है? SRC का मतलब है सोर्स, यानी कि आप स्क्रिप्ट सोर्स कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। हमारा स्क्रिप्ट सोर्स जो है वो फाइल पड़ी हुई है अब्दुल.js। ये देखें जी, हमारा उसने हमारी फाइल जो है इसके साथ लिंक हो गई है। अब हम इन फाइल्स में भी जो भी काम करेंगे वो हमारा यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा, जो भी यहाँ पे हम ऐड करेंगे।
ये इसके साथ ही ये देखें जी, ये हमने जो कुछ भी था ये सारा कुछ समझ लिया है। हेड के बारे में, हेड क्या होता है, हेड के अंदर मेटा टैग्स वगैरह का क्या काम होता है, सब कुछ समझ लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये सब समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो बॉडी में काम करना स्टार्ट कर देंगे और धमाकेदार किस्म की हम वीडियोस यानी कि वेबसाइट बनाने की शुरुआत करेंगे। हम यहाँ पे डिफरेंट मॉड्यूल्स जो है वो देखेंगे, उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट भी करेंगे। तैयार रहिएगा उस प्रोजेक्ट के लिए। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।